नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप यहां पर हेडिंग देख पा रहे हैं, यांत्रिकी मैकेनिक्स। तो सबसे पहले तो हम यांत्रिकी के बारे में ही पढ़ेंगे। यांत्रिकी के बारे में क्यों पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूं। यांत्रिकी में हम गतिशील कणों के बारे में, स्थिर कणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गति से रिलेटेड हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर है। कक्षा 11 की जो फिजिक्स है उसमें यांत्रिकी से रिलेटेड मतलब गति से रिलेटेड 3 चैप्टर है, और उसमें से पहला चैप्टर है सरल रेखा में गति। तो ये यांत्रिकी का ही एक भाग है, यांत्रिकी का ही एक पार्ट है। एक एक करके सारी चीजें मैं स्पष्ट करता जाऊंगा। तो देखिए, यांत्रिकी के अंतर्गत हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर हैं। उनमें से पहला चैप्टर है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा चैप्टर है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। तीसरा चैप्टर है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो 3 चैप्टर हैं वो यांत्रिकी से संबंधित है, और एक एक करके इन तीनों चैप्टरों का हम अध्ययन करने ही वाले हैं, पढ़ने ही वाले हैं। ये सारे तीनों ही चैप्टर हैं वो यांत्रिकी में आएंगे। तो यांत्रिकी मैकेनिक्स से रिलेटेड 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर सरल रेखा में गति, समतल में गति और गति के नियम। इस वीडियो में हम कणों की गति के लिए जो तंत्र, निकाय की आवश्यकता होती है, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं, उसके बारे में भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। निर्देश तंत्र को भी समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को विधिवत रूप से स्टार्ट कर देता हूं। हमारा पहला टॉपिक है यांत्रिकी मैकेनिक्स। देखिए, यांत्रिकी जो वर्ड है वो यंत्र से बना है। किससे बना है? यंत्र से यांत्रिकी बना है। यंत्र का मतलब होता है मशीन, और मशीन से ही बना है मैकेनिक्स। मशीन से ही क्या बना है? मैकेनिक्स। तो देखिए, मशीन का मतलब होता है गति करना। आप चाहे कोई सी भी मशीन ले लीजिए, या तो वो स्थिर अवस्था में पड़ी है या वो गति कर रही है। चाहे वो पंखा हो, फ्रिज हो, या आपके पास में कोई सी भी मशीन हो, गाड़ी, मोटर, कोई भी हो, मशीन है, इट मीन्स वो गति कर रही है या स्थिर अवस्था में वो काम कर रही है। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान का एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्थिर या गतिशील कणों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर या गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। तो सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। क्या है परिभाषा, आप देखें। इनको मैंने यहां से हटा दिया है। मैकेनिक्स की जो परिभाषा है वो क्या है, देखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें स्थिर या गतिशील कणों के बारे में, या तो स्थिर के बारे में अध्ययन करते हैं या गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता हो, किया जाता हो, यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। इस
में आपने दो वर्ड देखे होंगे, पिंड या तो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए या गतिशील होना चाहिए। तो या तो पिंड स्थिर होगा या गतिशील होगा। तो इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। अब देखिए यांत्रिकी के दो भाग होते हैं। यांत्रिकी के कितने भाग हैं, यांत्रिकी के भाग, यांत्रिकी के विद्यार्थियों दो भाग हैं। उसमें से जो पहला भाग है वो है स्थितिकी, स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम स्थिर कणों के बारे में, स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। और दूसरी है गतिज विज्ञान, जिसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। इसमें गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन भी। सबसे पहले हम देखेंगे स्थितिकी। तो स्थितिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों या पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थितिकी कहलाती है, स्टैटिक्स कहलाती है। ये क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें स्थिर कणों या पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें स्थिर कणों या पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थितिकी कहलाती है। स्थितिकी कहलाती है, स्थितिकी कहलाती है, स्टैटिक्स कहलाएगी। देखो स्टैटिक्स का मतलब है कि जो वस्तु है, कण है, वो स्थिर अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है। विराम किसे कहेंगे, जब किसी कण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो तो उस वस्तु को हम विराम में या स्थिर अवस्था में कहेंगे। और उस विराम वस्तु का अध्ययन हम स्टैटिक्स में करते हैं, स्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है गतिज विज्ञान, डायनेमिक्स। इसमें हम गतिशील कणों के बारे में अध्ययन करते हैं, गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों के बारे में या गतिशील पिंडों के बारे में, गतिशील कणों या पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, गतिज विज्ञान कहलाती है, गतिज विज्ञान कहलाती है। तो देखो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि पिंड कैसे होंगे, गतिशील होंगे। और जब कोई पिंड गति करता है तो उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, डायनेमिक्स में करेंगे, गतिज विज्ञान में करेंगे। अब ये जो गतिज विज्ञान है इसके भी दो पार्ट हैं, शुद्ध गतिज विज्ञान और बल गतिकी। शुद्ध गतिज विज्ञान को अंग्रेजी में काइनेमेटिक्स कहते हैं और बल गति को काइनेटिक्स कहा जाता है। देखिए उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। शुद्ध गतिज विज्ञान जिसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, ये गतिकी की या जो गतिज विज्ञान है, गतिकी भी कह सकते हैं जिसे हम। तो गतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें गतिशील कणों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन उन कारणों का अध्ययन नहीं करते जिसकी वजह से गति हो रही है। कारणों का अध्ययन बल गतिकी में करेंगे कि बल गतिकी में जिसे हम काइनेटिक्स कहते हैं,
ये गतिकी की वह शाखा है जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन करते हैं, साथ में उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं जिसके कारण से गति हो रही है, बल गतिकी कहलाती है। डेफिनेशन देखिए शुद्ध गतिज विज्ञान की क्या है कि गतिकी जिसे हम डायनेमिक्स कहते हैं कि वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील कणों का अध्ययन करते हैं, गतिशील कणों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन कारणों का अध्ययन नहीं करते, लेकिन उन कारणों का अध्ययन नहीं करते जिसके कारण गति हो रही है, नहीं करते जिसके कारण गति हो रही है, गति हो रही है, शुद्ध गतिज विज्ञान कहलाती है, शुद्ध गतिज विज्ञान काइनेमेटिक्स कहलाती है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें एक और पार्ट है बल गति की काइनेटिक्स। इसमें भी गतिशील पिंडों का ही अध्ययन करते हैं, साथ में उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं जिसके कारण से गति हो रही है। तो डेफिनेशन सीधी सी है, क्या है कि गतिकी की वह शाखा, गतिकी की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता हो, कणों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, साथ में और क्या करेंगे, उन कारणों का भी अध्ययन करते हैं जिसके कारण से, उन कारणों का भी अध्ययन किया जाता है, उन कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति हो रही है, जिसके कारण गति हो रही है। ओके, क्या कहलाती है, बल गतिकी कहलाती है, बल गतिकी कहलाती है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए, तो ये तो थी यांत्रिकी और यांत्रिकी के विभिन्न भाग। अब मैं यहां पर बात करूंगा निर्देश तंत्र कि यदि कोई कण गति करता है या स्थिर अवस्था में है तो वो कहां पर स्थित है, किस जगह पर वो गति कर रहा है, इसके लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक निकाय की आवश्यकता होती है, जिसे हम भौतिकी में निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें स्थिर या गतिशील पिंड के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा तंत्र या निकाय, ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें
जिसमें पिंड की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है। पिंड की स्थिति वो कहां पर मौजूद है, स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है। गति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कण की स्थिति और गति के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिति पोजीशन, गति का मतलब उसकी मोशन। तो स्थिति और गति का अध्ययन किसमें करेंगे? निर्देश तंत्र में करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया जाता है। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मुख्यतः 3 प्रकार के भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। दूसरा जो प्रकार है वो है ध्रुवीय निर्देश तंत्र, और ध्रुवीय निर्देश तंत्र पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा है बेलनाकार निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, ये जो ध्रुवीय निर्देश तंत्र है ये खुद 2 भागों में डिवाइड होता है, एक वर्ताकार निर्देश तंत्र और गोलाकार निर्देश तंत्र। ये अपने सिलेबस में नहीं है। ध्रुवीय और बेलनाकार निर्देश तंत्र अपने सिलेबस में अपन आगे अध्ययन करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। और कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर आप द्विविमीय निर्देश तंत्र पहले ही पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 तक उसका अध्ययन कर लिया है। उसके बारे में आप बेसिक जानकारी पहले से ही जानते हैं। देखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें 2 भाग होते हैं। द्विविमीय निर्देश तंत्र, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम 2D भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कह देते हैं? 2D, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, इस 2D को समझने के लिए 2D क्या है, तो देखिए इसमें 2 एक्सिस होती है, 2 रेखाएं होती है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कक्षा 10 तक आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसे हम कहते हैं अक्स एक्सिस, अक्स, और इसको अक्स डेश कहा जाता है, और इसको बोलते हैं अक्स एक्सिस, अक्स अक्स इसको कहा जाता है। यह है वाई एक्सिस, ये क्या है? वाई, वाई डेश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहते हैं वाई एक्स। क्या कहा जाता है? वाई एक्स कहा जाता है। दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। ओरिजिन अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे इसमें किसी कण की स्थिति को इस तरीके से, ये जैसे बिंदु P है, और इस बिंदु P की जो स्थिति है उसको अक्स और वाई से लिखेंगे। किससे पुट किया जाएगा? अक्स और वाई से। इनको हम कहते हैं निर्देशांक। इन्हें क्या कहेंगे? निर्देशांक कहा जाएगा। इन्हें क्या कहा जाएगा? निर्देशांक कहा जाएगा। अक्स और वाई है, ये निर्देशांक है। ये अक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये भी आप समझें। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, देखो आप बिंदु P पर पहुंचना चाहते हैं तो आप अक्स एक्सिस के ऊपर अक्स दूरी तय करेंगे, फिर वाई एक्सिस के ऊपर वाई दूरी तय करेंगे, तो आप बिंदु P पर पहुंच जाएंगे। यदि ये अक्स दूरी है तो ये वाली भी अक्स ही है, और ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये वाई है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। बिंदु P के कोऑर्डिनेट हैं अक्स और वाई। और इसमें थोड़ा सा मैं आगे आपको और भी बता देता हूं कि किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता क्या है। ये हमारे पास में है, इसको
ये हमारे पास में है वाई एक्सिस और ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस। इधर ये है अक्स, ये है अक्स डेस, ये है वाई और ये है वाई डेस। ये है इनका मूल बिंदु। इसमें जैसे कोई बिंदु है P, तो इसमें अक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इधर चलोगे तो दूरियां पॉजिटिव में होगी अक्स एक्सिस वाली, इधर अक्स एक्सिस वाली नेगेटिव में होगी। इधर चलोगे तो वाई एक्सिस वाली पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में होगी, इधर चलोगे तो वाई वाली नेगेटिव में होगी। इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में होते हैं। इसमें अक्स वाला नेगेटिव में, वाई वाला पॉजिटिव में। क्यों? मतलब इधर चले तो नेगेटिव में, फिर ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव में। इसमें दोनों ही नेगेटिव में होते हैं, इधर चले तो नेगेटिव में, फिर इधर चले तो भी नेगेटिव में। इसमें अक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये कई बार इनकी जरूरत पड़ जाती है, ज्यादा कुछ गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि 2D के बारे में, द्विविमीय निर्देश तंत्र के बारे में कक्षा 10 तक आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? इसमें 3 एक्सिस होगी। कितनी एक्सिस होती है? 3 एक्सिस होती है। देखिए ध्यान देंगे, ये इस तरीके से होगी, ये ऐसे दिखाएंगे हम। देखो ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। ये 2 एक्सिस तो वैसे ही है, और तीसरी वाली जो एक्सिस आप देख रहे हैं, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ये कैसे है? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। इन दोनों के बीच का कोण 90, जेड और अक्स के बीच का कोण भी 90, जेड और वाई के बीच का कोण भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहां पर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं और बिंदु P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से लिखे जाएंगे। कैसे? इसे समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा 3D वाला डायग्राम यहां पर ले लेता हूं। ये मैंने एक डायग्राम यहां पर ले लिया है, और अब देखें भाई, ये हमारे पास में है मूल बिंदु O, और इस तरफ यदि हम चलें, इस लाइन पर हम चलें, तो ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और इस लाइन पर हम चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगी वाई एक्सिस, और इस लाइन पर हम चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगी जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये वाली जो एक्सिस है ना, वो तो ऐसे है, इसको थोड़ा समझना होगा। अब जैसे हमारे पास में पॉइंट P यहां पर है और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। बिंदु P पर पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर एक्स दूरी तय करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस के ऊपर वाई दूरी चलनी पड़ेगी, फिर जेड एक्सिस के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ये वाली जो डिस्टेंस है ये जेड है विद्यार्थियों। कितनी है? जेड है। तो ये है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। और जो बिंदु P है उसके कोऑर्डिनेट यहां पर 3 होंगे। कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 3 कोऑर्डिनेट होंगे। बिंदु P पर पहुंचने के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स दूरी, वाई कोऑर्डिनेट पर वाई दूरी और जेड कोऑर्डिनेट पर जेड दूरी तय करनी होगी। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम इतना ही अध्ययन करने वाले हैं विद्यार्थियों। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित या फिजिक्स से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स या वीडियोज का कोर्स चाहिए, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना होगा, विजिट कीजिए। दोनों चीजें मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियोज का कोर्स भी मिल जाएगा। ओके, अब देखो एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, BCS एकेडमी नाम से।
गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। यदि आप कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो काफी यूजफुल है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन के लिंक दे रखे, वहां से जाकर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स को चूज कीजिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी है। आप हैंड रिटन नोट्स, आपको बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, आप जाकर देखें और अध्ययन करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विराम अवस्था, गतिशील अवस्था, गति के प्रकार, जिसमें एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, साथ में हम बात करेंगे स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और कंपन गति, उसका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।